ईश्वर जो करता है वह सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर की बुद्धि प्राप्त करनी होगी, जिसे प्राप्त करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश युद्ध के मैदान के अलावा किसी अन्य स्थान जैसे किसी सामाजिक सभा में अपने सिंहासन आदि से दे सकते थे, लेकिन यदि वे ऐसा करते तो लोग इसे व्याख्यान के रूप में लेते और शायद पूरा ध्यान नहीं देते। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य परिचितों को अपने शत्रु के पक्ष में देखा, जो उसे मारने के उद्देश्य से लड़ने के लिए तैयार थे, तो उसे आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों के प्रति उनके मन में बहुत प्यार और स्नेह था, वे कैसे उसे मारने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह वह भी उन सभी लोगों को मारने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। यह दुविधा इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वह उन व्यक्तियों के प्रति अपना स्नेह उनके भौतिक शरीरों से व्यक्त कर रहा था। अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ था कि सभी व्यक्ति मरेंगे और उनका मरना तय है, चाहे वह उन्हें मारे या नहीं। इसलिए उसके सामने मौजूद व्यक्तियों के लिए किसी भी तरह से अपनी मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन अपने मोह से उत्पन्न दुख से अभिभूत हो रहा था और एक योद्धा के रूप में सौंपे गए कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ था। यह वह स्थिति थी जब अर्जुन पर एक तरफ तो अपने मारे जाने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह अपने विरोधी लोगों से मोहग्रस्त था और प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह भ्रम की पराकाष्ठा थी और इसलिए यह सही समय था जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य खोलने की जरूरत थी, ताकि अर्जुन समझ सकें कि उससे जो करने की उम्मीद की गई है वह पहले से ही उसके प्रारब्ध में लिखा था। हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम अपने कर्तव्य कार्यों को करने के बजाय मोह या भय के विचारों के कारण पीछे हट जाते हैं। और यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को पवित्र धर्म ग्रंथों से निर्णायक मार्गदर्शन लेना चाहिए। युद्ध क्षेत्र वह स्थान है जहां अनिर्णय या कायरता व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए यह वह स्थान है जहां व्यक्ति को विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना होता है, निर्णायक होना होता है और जीतने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्रवाई करनी होती है। अर्जुन की हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन को अपने जीवन में इससे बड़ी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सभी रहस्यों से पर्दा उठाने का फैसला किया कि भगवान कौन है, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना कैसे की, मनुष्य, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े क्यों जन्म लेते हैं, प्रारब्ध कैसे बनता है और यह इस दुनिया में हर किसी के जीवन को नियंत्रित करने के लिए कैसे जुड़ा होता है और ब्रह्मांड कर्म के सिद्धांत पर कैसे काम करता है। युद्ध का मैदान चुनकर भगवान कृष्ण ने चुनौतियों का डटकर सामना करने और अराजकता के बीच धर्म का मार्ग खोजने के महत्व पर जोर दिया। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक उत्कृष्ट दार्शनिक कृति है जो सभी के लिए लागू है, भले ही उनकी आस्था कुछ भी हो। भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है जो सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। चाहे हम शाब्दिक युद्ध के मैदान में हों या अपने रोजमर्रा के जीवन की लड़ाइयों का सामना कर रहे हों, भगवद गीता इस ब्रह्मांड में हर चीज के कारण की अंतिम व्याख्या है और अब तक कोई भी इससे भिन्न व्याख्या नहीं दे पाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा रचित वाणी है और पूरे ब्रह्मांड में भगवान से बेहतर ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। अब हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। आइए हम युद्ध के मैदान में अर्जुन पर बरसाए गए दिव्य ज्ञान को पहचानें जो भगवद गीता के श्लोकों में समाहित है। हमें उम्मीद है कि इस प्रकरण ने आपको भगवद गीता की शिक्षाओं में गहराई से उतरने और इसके शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया है। हमसे जुड़ें क्योंकि हम आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार के रहस्यों को जानने की अपनी खोज जारी रखेंगे। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।